चीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया दो बहनें थी, लेकिन मीनू चिड़िया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी सौतेली माँ मुनमुन चिड़िया अपनी सौतेली बेटी मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया के पिता दूसरे जंगल में सेठ कालू चंद्र के घर पर काम करते थे और घर पर मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी चीनू और सौतेली बेटी मीनू चिड़िया रहते थे। ए मीनू चिड़िया, आजकल दिन भर बैठे बैठे बहुत कामचोर हो रही है। चल जा, बाहर धूप आई है, धूप में लाल मिर्च और हल्दी को सुखा दे। माँ, आप मुझसे इस तरह से क्यों बोलती हो? आप प्यार से भी तो कह सकती हो, जैसे चीनू दीदी से बोलते हो। मैंने तो कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा। मैंने जब भी अपनों को पहचाना तो माँ के रूप में आपको ही पहचाना। मैं तो आपको ही अपनी माँ मानती हूँ। आप जब मुझसे ऐसे बात करती हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तेरा अच्छा लगना नहीं लगना इस सब का ठेका लिया है? और हाँ, आइंदा से अपनी उस मरी हुई माँ का जिक्र भी किया तो तेरी उस माँ ने तो मेरा सुख चैन उसी दिन छीन लिया था जिस दिन वो तेरे पापा से शादी करके इस घर में आई थी और जाते जाते तुझे वो हमें सौंप कर चली गई। अरे तब से तू रोज रोज मुझे उस चुड़ैल की याद दिलाती है। तो फिर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों उनकी सजा आप मुझे देते हो? अपना मुंह बंद कर और जाकर मसाले सुखा। इसी तरह मीनू चिड़िया अपनी माँ के इस व्यवहार से अंदर ही अंदर दुखी हो जाती थी। अरे ओ मीनू की बच्ची, कहाँ खो गई? इधर आ कामचोर, तुझे एक काम बताती हूँ। हाँ माँ, मैं आ गई, बताओ क्या काम है? आ गई तो क्या मेरे सर पर नाचेगी? रसोई में देख कर आ कि क्या सामान है और क्या नहीं, और जो भी सामान खत्म है बाजार से लेकर आ। पर माँ, दीदी को भी मेरे साथ भेजो, मैं इतना सारा सामान नहीं ला पाऊंगी। मेरी बेटी चीनू अंदर पढ़ाई कर रही है, तुझे तो पढ़ना लिखना है नहीं, घर के थोड़ा सा काम ही कर ले। पर माँ, मैं कैसे पढूं? मैं जैसे ही पढ़ती हूँ आप मुझे कोई ना कोई काम बता देते हो। अरे तू काम नहीं करेगी तो क्या तेरी वो मरी हुई माँ आकर काम करेगी? पता नहीं मेरी माँ मुझसे हर समय गुस्सा ही क्यों करती रहती है, पर मुझे विश्वास है एक दिन जरूर आएगा जिस दिन उनकी सारी नफरत मेरे लिए खत्म हो जाएगी। मीनू चिड़िया तो अपनी माँ का प्यार पाने के लिए तरस गई थी। वह तो अपनी माँ को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। मैं एक काम करती हूँ, माँ के लिए ये मालिश वाला तेल लेकर जाती हूँ। आजकल माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। भैया, ये मालिश वाला तेल दे दो। घर पहुँचकर मीनू चिड़िया अपनी माँ को मालिश वाला तेल देने जाती है। ये लो माँ, मैं आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आई हूँ। आजकल आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, इसीलिए बाजार में मुझे ये दिखाई दिया तो मैं इसे लेकर आ गई। किसने कहा तुझे ये तेल लाने को? फालतू के पैसे उड़ाते रहती है। तुझे तो मैं बहुत जल्द शादी करके इस घर से भगा दूंगी। रोज रोज तुझे इस घर में अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे बड़ी तो चीनू दीदी है, पहले तो चीनू दीदी की शादी होगी। खबरदार मीनू, जो बार बार चीनू से अपनी बराबरी की तो। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपनी दो सहेलियों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। कोई रिश्ता हो तो बता, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। हाँ मुनमुन चिड़िया, एक रिश्ता है मेरी नज़र में, पर वो तेरी बेटी के लायक नहीं। मेरा मतलब तेरी बड़ी बेटी चीनू को तो हमने देखा ही है। उसकी पसंद तो बहुत हाई फाई लगती है और पढ़ने लिखने में भी ठीक ही है। मुझे अपनी बड़ी बेटी चीनू के लिए नहीं बल्कि मीनू चिड़िया के लिए लड़का चाहिए। लड़का क्या करता है और कैसा है मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, तू बस लड़के वालों से बात करके आ। ठीक है मुनमुन चिड़िया, तू कहती है कि बात को आगे बढ़ा तो मैं बात को आगे बढ़ा लूंगी, पर अगर बाद में कुछ भी गलत हुआ तो मुझे बीच में मत लाना। इस तरह मुनमुन की सहेली वहाँ से चली जाती है। तू पागल तो नहीं हो गई मुनमुन? वो जिस रिश्ते की बात कर रही थी वो परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रही है तू? मुनमुन चिड़िया सुने का अनसुना करके वहाँ से घर की तरफ को चली जाती है। मीनू चिड़िया का रिश्ता उस घर में हो जाता है। चीनू दीदी, कुछ ही दिनों में शादी करके मैं इस घर से चली जाऊंगी। आप अपना और माँ का ध्यान रखना।
वो तो मेरी बेटी चीनू ध्यान रखेगी ही। तुझे क्या लगता है कि तुझे ही हमारी फिक्र है? अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। कुछ दिन में मीनू चिड़िया की शादी उस घर में हो जाती है। मीनू चिड़िया की शादी जिस घर में हुई थी वह परिवार तो बहुत बुरा था। ये क्या बनाया है सब्जी? मुर्गा खाना है मुझे, मुर्गा। मेरे लिए चिकन बनाओ, मैं ये सब्जी वब्जी नहीं खाता। मैं मुर्गा कहाँ से लाऊं? मुझे तो ये सब बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूं? मुझे तो बस मुर्गा ही खाना है। जल्दी से जाओ और मुर्गा लेकर आओ। लेकिन कहाँ से लाऊं मैं मुर्गा? जंगल से मार कर लाओ। बेवकूफ, बाजार जाओ और मुर्गा लेकर आओ। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया बाजार से मुर्गा लेकर आती है और कबूतर को पकाकर दे देती है। क्या बनाया है ये? इसमें तो मिर्ची ही नहीं है। ये तो बीमारों वाला खाना है। मैं क्या तुम्हें बीमार लगता हूँ? उतने में मीनू चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? देखो माँ, ये मीनू चिड़िया किसी काम की नहीं। इसे तो खाना पकाना भी नहीं आता। क्यों चिड़िया, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जी मुझे मुर्गा बनाना नहीं आता क्योंकि हमारे घर में ये सब कुछ नहीं बनता है। तेरे घर में ये सब कुछ बनेगा कहाँ से? क्योंकि ये सब कुछ खाने के लिए तो पैसे चाहिए और तेरे मायके वालों ने तो तेरे अलावा हमें दिया ही क्या? दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। उसके बाद मीनू चिड़िया की सास मीनू चिड़िया को मारने लगती है। इसी तरह कुछ ही दिनों में वो लोग मीनू चिड़िया को मार मार कर घर से भगा देते हैं और उसे बहुत दूर एक अनजान जगह पर छोड़ देते हैं। आज हमारा इससे पीछा छूट गया। तुझे जहाँ जाना है जा और हमको हमारे घर में चैन से रहने दे। पर आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? मुझे सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा घर कहाँ है। माँ, इसे क्या हो गया? ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है? बेटा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए ये हमको नहीं पहचान पा रही है। चल बेटा, हम यहाँ से चलते हैं वरना हम लोग फंस जाएंगे। वो दोनों डर के मारे वहाँ से घर को भाग जाते हैं। मीनू चिड़िया के सर पर उन लोगों ने इतना मारा था कि उसकी याददाश्त चली गई थी और वो यहाँ वहाँ भटकने लग जाती है। और उधर मीनू चिड़िया की सौतेली माँ एक दिन बीमार हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये बीमारी भी ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। कैसे होगा काम? चीनू बेटा, अरे ओ चीनू बेटा, कहाँ है तू? जरा इधर आ बेटा। हाँ मम्मी, बोलो क्या हुआ? बेटा, मैं तो बीमार हूँ। आज मुझसे उठा भी नहीं जा रहा तो घर का सारा काम तुझे ही करना है। तुझसे जितना भी काम हो सकता है कर दे बेटा। मम्मी, ये आप क्या कह रहे हो? मुझसे नहीं होते ये घर के काम वाम। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। बेटा, अगर तू बाहर चली जाएगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्या हुआ है आपको? ठीक तो लग रहे हो। थोड़ा सा तबीयत खराब हुई नहीं कि बिस्तर पकड़ लिया। और हाँ, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी सेवा करूँगी। चल कोई बात नहीं बेटी, तू एक काम तो कर सकती है। मेरे लिए एक रोटी ही बना दे, मुझे दवा खानी है। चीनू चिड़िया रसोई में जाती है और बासी रोटी लेकर आ जाती है। ये लो मम्मी, रोटी खा लो, अब मैं बाहर जा रही हूँ। चीनू चिड़िया चली जाती है और मुनमुन चिड़िया रोटी खाने लग जाती है। लेकिन मुनमुन चिड़िया तो उस रोटी को नहीं तोड़ पाती। ये क्या? ये तो बासी रोटी है। मेरी बेटी मेरे लिए बासी रोटी लेकर आई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सगी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी। आज अगर मीनू होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। आज वो यहाँ होती तो इस समय मेरे पास बैठी हुई होती। जिस बेटी को मैंने हमेशा सौतेला समझकर उसे बुरा भला कहती रही, आज मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? मुनमुन चिड़िया इस समय उन सारे दिनों को याद करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मुनमुन चिड़िया की तबीयत पहले से ठीक हो जाती है।
आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बेटी मीनू के ससुराल जाकर उसे देख आती हूँ। जब से उसकी शादी हुई है उसकी कोई खबर नहीं आई। मुनमुन चिड़िया मीनू के ससुराल को चली जाती है। बहन जी, मेरी बेटी मीनू किधर है? दिखाई नहीं दे रही। समदन जी, दिखाई कहाँ से देगी? वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? कहीं गई है क्या बाहर? समदन जी, आपकी बेटी बहुत दिन पहले हमारे घर से चली गई। हमने उसको बहुत ढूंढा पर वो हमको नहीं मिली। मुनमुन चिड़िया ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं उसे ढूंढने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चली जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे मीनू चिड़िया एक सड़क के किनारे पर मिल जाती है। मीनू बेटी, तू यहाँ पर क्या कर रही है और बिना बताए घर से क्यों गायब हो गई थी? चल बेटी, अपने घर चल और तुझे अपने ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग बहुत बुरे हैं। मैंने अपनी इस नफरत के कारण तेरी शादी उस घर में करवा दी थी। आज तेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चल मीनू बेटी, घर को चलते हैं। अरे काकी, आप कौन हैं और ये सब कुछ आप क्या बोले जा रहे हैं? बेटी, ये तू क्या कह रही है? मैं तेरी माँ हूँ और तू अपनी माँ से इतनी नाराज हो गई कि पहचान भी नहीं रही। तू मुझे जो सजा देना चाहे दे देना, पर पहले घर चल। काकी, मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके घर क्यों चलूं? आप कौन हो? और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मुनमुन चिड़िया उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ दूर तक उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया एक घर में पहुँच जाती है। माँ, आप कहाँ हो? मैं आ गई। ये मेरी बेटी माँ कहकर किसे बुला रही है? तू आ गई बेटा, चल खाना बन गया है। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। हाँ माँ, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मीनू चिड़िया अंदर को चली जाती है। बहन जी, आप कौन हैं और मेरी बेटी आपके वहाँ पर क्या कर रही है? आपकी बेटी मतलब मैं समझी नहीं। बहन जी, ये मेरी बेटी मीनू है और ये कुछ दिन पहले घर से गायब हो गई थी और आज इतने दिनों के बाद जब ये मुझे मिली तो ये मुझे पहचानने से मना कर रही है। चिड़िया बहन, इसका मतलब ये आपकी बेटी है। अब क्या बताऊं आपको? ये कुछ दिन पहले मुझे जंगल में बेहोश मिली थी और मैं इसे घर ले आई। मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि इसके सर में चोट भी लगी थी। डॉक्टर ने दवाई पट्टी की और जब बहुत देर के बाद इसे होश आया तो मैंने इससे पूछा कि बेटी तू कौन है, पर इसे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कौन है, इसका घर कहाँ है, इसके अपने कौन हैं। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसकी याददाश्त चली गई और तब से ये मेरे साथ ही रहती है और मुझे ही अपनी माँ मानती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने दिन मेरी बेटी का ध्यान रखा। अब मैं उसे घर ले जाने आई हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, वो आपकी बेटी है। मैं उसे घर ले जाने से आपको नहीं रोक सकती। उसके बाद मुनमुन चिड़िया मीनू चिड़िया को सब कुछ बता देती है। हाँ बेटी, तेरी असली माँ ये है। तुझे इसके साथ घर जाना चाहिए। नहीं माँ, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। आप इन्हें कह दो कि यहाँ से जाए। बहन जी, ये मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं इससे मिलने आती रहूंगी। हाँ चिड़िया बहन, आप जब चाहे अपनी बेटी से मिलने आ सकती हैं। उस समय मुनमुन चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी बेटी की शादी उस घर में ना कराई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद मुनमुन चिड़िया पछतावा लेकर घर की तरफ को चली जाती है।